हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट बुक। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से धमाकेदार मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक नए टॉपिक से स्टार्ट होने जा रही है। चैप्टर नंबर 8 बट्टा या छूट, जिसको हम डिस्काउंट भी कह देते हैं। तो आज का हमारा एक टॉपिक, नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 8 बट्टा। तो बट्टे से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको कराया जाएगा। और उससे पहले हम छोटा सा पॉइंट डिस्काउंट के बारे में जानेंगे कि बट्टा किसे कहते हैं, अंकित मूल्य होता क्या है, अंकित मूल्य से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या चलेगा इस पूरे टॉपिक में, और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को सेकंडों में फटाफट खतरनाक तरीके से आपको क्वेश्चन सिखाने की टेक्निक बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का जबरदस्त और खतरनाक कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट कीजिए बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। देखो, सबसे पहले जानते हैं हम बट्टा यानी कि छूट, जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, एमपी, मैक्सिमम प्राइस या मार्केट प्राइस के देते हैं इसको, एमपी मार्केट प्राइस। यानी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता द्वारा ग्राहक को जो छूट दी जाती है उसे हम बट्टा कहते हैं या डिस्काउंट कहते हैं। सीधी सी बात है, छोटी सी बात है, आप समझ लीजिए। किसी वस्तु के छपे मूल्य पर विक्रेता द्वारा जो छूट दी जाती है उसको हम बट्टा कहते हैं। अब एमपी क्या होता है, यानी कि मार्क्ड प्राइस। एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस। तो वस्तु पर छपा मूल्य, वस्तु पर जो प्रिंटेड वैल्यू होती है उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं, यानी कि एमपी कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं मार्क्ड प्राइस कहते हैं। वस्तु पर छपे मूल्य को हम अंकित मूल्य कहते हैं। और वस्तु पर छपा मूल्य, खुदरा मूल्य, सूची मूल्य हमारा अंकित मूल्य कहलाता है। ध्यान दीजिए। अब अंकित मूल्य से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये दोनों, इनसे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। और वही तरीका इक्वल टू इक्वल फॉर्म में है। देख लीजिए, मैंने कहा था इक्वल टू इक्वल फॉर्म लगेगा हर चैप्टर में, हर चैप्टर में लगता है, हर चैप्टर में। चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन बनेगी इसमें। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। और लाभ या हानि सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। देखिए, छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। जैसे कि यहाँ एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, अंकित मूल्य पर छूट परसेंट तो बराबर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंट के बराबर होता है। ये देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक कॉन्सेप्ट है आपके लिए। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, अंकित पर केवल छूट दी जाए, तो अंकित पर केवल छूट दी जाएगी तो बराबर प्राप्त होगा वस्तु का विक्रय मूल्य। देखिए, वस्तु का विक्रय मूल्य। अब एक कॉन्सेप्ट और है, सक्सेसिव मेथड। जब पहली छूट दी जाती है माइनस ए, दूसरी छूट दी जाती है माइनस बी, तो माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस, और फिर इनकी संख्याओं की गुणा करेंगे ए और बी, ए बी, और बटे में 100% का चिन्ह। ये सक्सेसिव मेथड भी इसी टॉपिक में आपके काम आएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से आप क्वेश्चन को अब सीखोगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक बट्टा, डिस्काउंट यानी कि छूट। बहुत ही जबरदस्त है। इंडियन आर्मी के लिए, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मैथ के सॉल्यूशन कराए जाएंगे। हर क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान व खतरनाक बनाकर उसको इजी किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट निकालनी। तो एकल छूट, दो छूटों का एकल छूट निकालना है। तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। पहली छूट के लिए माइनस, दूसरी छूट के लिए भी माइनस, और दोनों माइनसों की गुणा करेंगे प्लस, संख्याओं की गुणा करेंगे ए बी, बटे में 100% का चिन्ह। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं इसको, इसके अकॉर्डिंग हल करते हैं। पहला माइनस 15%, 15 लिखेंगे, माइनस 25, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 7 37, और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। 100 से जब भाग करेंगे ये
अब देखो कितना हो गया, ये हम देखते हैं, ये 40 होता है। ये 40 में से प्लस 3.75 घटाएंगे तो 36.25% बचता है, और यही हमारी समतुल्य एकल छूट कहलाती है। तो फ्रेंड, बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करेंगे। 40 और 20 की दो क्रमिक छूट, -40 -20 माइनस प्लस 800 बटे में 100% का अच्छी यूज करेंगे। 100 से भाग 2 जीरो, माइनस का 60 में से प्लस का 8 घटाएंगे तो माइनस का 52, यानी कि 52% की छूट होगी। छूट तो छूट जो परसेंट होगी वो 52 होगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो आसानी से ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके सामने, वही तरीका सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड का यूज हम बहुत आसानी से करेंगे। देखिए 50% और 30%, पहले दो को करेंगे। सक्सेसिव मेथड का यूज पहले दो के साथ और फिर इन दोनों से एक करके उसके साथ तीसरा पॉइंट यूज करेंगे, तब हमारा सक्सेसिव मेथड ज्ञात हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। माइनस माइनस प्लस 5 × 1500 बटे में 100% का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो। अब कितना रह गया? 30 में से 15 घटाओ 15 और 50 65 रह गया, तो माइनस का 65 रह गया। अब 65 के साथ ये वाली कंडीशन तीसरी भी यूज कर दीजिए, माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 65 दूनी 130 होता है, और ये वाली जीरो 100 से भाग 2 जीरो से 2 जीरो। कितना हो गया यहाँ पर? 20 में से 13 घटाएंगे 7, तो 65 और 7 देखेंगे कितना हो गया? 65 और 7 72 हो गया। तो 72 को हम जब छूट में लिखेंगे तो चिन्ह हटा देते हैं, 72% की छूट होगी। चलिए, समतुल्य छूट होगी 72% की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने होगा। समतुल्य छूट होगी 72%। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 3 क्रमांक छूट के समतुल्य एकल छूट बतानी है। -7 -12 और माइनस माइनस प्लस 12 7 84, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 12 7 19 में से 0.84 घटाए तो 18.16 बच जाता है, ये माइनस में बचता है। और इसके साथ हम तीसरा पॉइंट लेंगे 5% का। माइनस माइनस प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, 18 पंजे 90 ये, और 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव आगे बढ़ जाएगा यहाँ। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए 18 5 23, 18 5 23.16, इसमें से ये प्लस का घटा दीजिए, 0.908 घटा दीजिए बस। 10 में से 8 गए 2, 5, 11 में से 9 गए 2 और 2, ये आ गया समतुल्य छूट। समतुल्य छूट 22.252%, 22.252%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। पहला बट्टा, दूसरा बट्टा, तीसरा बट्टा। निम्न में से ग्राहक
के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है? देखिए, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा तो वही होगा जिस पर ग्राहक को ज्यादा छूट मिलेगी, और दुकानदार के लिए सबसे अच्छा बट्टा वह होता है, यानी कि विक्रेता के लिए, जिस पे सबसे कम छूट दी जाती है। तो यहाँ पर हमसे ग्राहक के लिए पूछा है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता है कि विक्रेता के लिए या दुकानदार के लिए सबसे अच्छा बट्टा या सबसे अच्छा फायदेमंद बट्टा कौन सा होगा? तो दुकानदार के लिए फायदेमंद बट्टा वह होता है जिस पे कम से कम छूट दी जाएगी, और ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा बट्टा फायदेमंद वह होता है जिस पे ज्यादा से ज्यादा छूट दी जाएगी। तो पहली कंडीशन में चेक कर लीजिए, इनमें सबसे ज्यादा किस पर छूट दी गई है। जिस पर ज्यादा छूट दी जाएगी वही ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा होगा। हमेशा चेक कर लेना, हमेशा चेक कर लेना, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तरीका मैंने बताया, पहले ही पॉइंटों को चेक कर लीजिए। इनमें 25, 30 और 35, 35 सबसे बड़ा है, ये पहला देखिए सबसे बड़ा, तो इसका मतलब, और सभी का टोटल 40 है, 35 5 40, 30 10 40, 25 15 40। तो सबसे जो फायदेमंद या लाभप्रद बट्टा होगा ग्राहक के लिए वह तीसरा बट्टा होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। अगर हाँ दुकानदार के लिए पूछता तो सबसे फायदेमंद बट्टा दुकानदार के लिए होता 25 और 15। पहले वाला बट्टा दुकानदार के लिए फायदेमंद होता क्योंकि इसमें कम छूट दी जा रही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट खतरनाक तरीके से तोड़ फोड़ मचा दी जाएगी। देखो, मैथ भारी या डिफिकल्ट या जटिल नहीं है। अगर आपको कठिन या जटिल लगता है आप कांटेक्ट कीजिए, हमें कॉल कीजिए। हम आपका बिल्कुल मैथ से रिलेटेड जो माइंड है, जो आप डिस्टर्ब रहते हैं, उसको बिल्कुल रिलैक्स करेंगे और आपके लिए बिल्कुल आसान पॉइंट बताकर आपको बिल्कुल आसान मैथ सिखाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो माइंड में से यही निकाल दीजिए कि मैथ, लेकिन हमने देखा है कि लड़के लड़कियों के लिए मैथ काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। बहुत से लड़के लड़कियां मैथ छेड़ते ही नहीं, डरते हैं मैथ से। मैथ जबकि कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल को समझे, क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है या दिया गया है कि अगर कुर्सी को 500 रुपए की जगह 400 में बेच दे, कम करके बेच दीजिए। देखिए कम करके बेचा मीन्स मुझे पता लग रहा है 100 रुपए छूट करके बेचा, तो छूट परसेंट या बट्टा परसेंट ज्ञात करो। तो देखो कई सारे तरीके से कर देते हैं, यहीं के यहीं भी हो जाएगा ये। देखो 100 के अकॉर्डिंग बेच दीजिए से आपको पता लग जाएगा छूट परसेंट कितना आया, बट्टा परसेंट कितना। 5 से इसको काटेंगे 100 बार और 5 से इसको काटेंगे 80 बार। तो देखिए 100 की चीज 80 में बेच रहा है तो 20% का बट्टा दिया है। लीजिए फिनिश, कुछ भी नहीं है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, खत्म हो चुका, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये रहा जवाब, ऑप्शन सी। वैसे और भी तरीके हैं, वे सूत्र से रिलेटेड है, और भी तरीके, लेकिन ज्यादा बेस्ट कीजिए ना आप, ये सीखिए, ये भी वही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बताएंगे। देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। देखिए कैसे किया जाएगा। एक चारपाई का अंकित मूल्य है 15,000 रुपये और जब उसे बेचा गया तो 13,500 में बेचा गया, 13,500 में। तो उस पर छूट परसेंट बताए। देखिए यहीं पर ही फिनिश हो जाएगा, बस यहीं पर ही, ज्यादा जरूरत नहीं है डिस्टर्ब होने की, बिल्कुल इजी है। इसको 100 बना लीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और 15 से इसे भाग करेंगे, 100 रह जाएगा यहाँ। 15 कम 15 2 जीरो और 15 नंबर 135, ये 90, 15 नंबर 135 1 जीरो। देखिए कितने की छूट दी है उसने, 100 की चीज 90 में बेच दी, 10% की छूट दे दी। लीजिए आ गया छूट परसेंट, कुछ भी नहीं है। क्या हो, कुछ भी नहीं है। आप सीखिए, आपको बेस्ट बनना है, आपको बनना है, आपके लिए ही कर रहा हूं मैं ये मेहनत, आपको ही बेस्ट बनाने के लिए ऐसे तरीके बता रहा हूं कि आप नंबर 1 हो जाए, आपके लिए है ये सब चीजें। चलिए देखिए आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, ये रहा ऑप्शन ए। इसको भी ऐसे ही कर दीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है, 760 अंकित मूल्य, और उसे बेचा गया कितने में, 722 में। चलिए 100 बना लीजिए, एक जीरो से गुणा एक इधर, 100 बन जाएगा यहाँ। पहले इसको छोटा कीजिए, 19 चौक 76, 400 बार कटा 19 से,
19 तिये 57, 19 अटे 152 और ये 0 कट गया। अब 4 से काटेंगे 100 बार। अब क्वेश्चन आ जाएगा 4 नम 36, 4 पंजे 20। 100 की चीज 95 बेची तो 5% का छूट दिया। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। देख लीजिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो मैं बार बार इक्वल टू इक्वल बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, बार बार हर क्वेश्चन में बोलता हूं। आप समझ लीजिए, आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान है, सीख लीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 37.5% की छूट देने के बाद, देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 37.5% हम कितना जानते हैं? 37.5% हम जानते हैं 3/8। 8 पर 3 की छूट दे रहा है तो 5/8 में बेच रहा है। देखिए 8 पर 3 की छूट 5/8 में बेच रहा है। तो विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, विक्रय बराबर विक्रय, बिल्कुल क्लियर। एक साइड में अब ये रेशो या परसेंट बन जाएगा, दूसरी साइड में बेच रहा है वो 400 रुपए में। हो गया इक्वल टू इक्वल, खत्म सवाल। ये रहा। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जा, तो अंकित पे ही तो छूट दे के बेच रहा है ये, बस। 5 अट्ठे 40, 80 बार, 8 अठी 64, 640 अंकित मूल्य हो गया। ये रहा जवाब। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खत्म। चेक करो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, बस सेट कीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और खत्म। ये भी इक्वल टू इक्वल में खत्म होगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 15 की छूट पर बेचा। 15 की छूट है तो 85 में बेचा, और 85% को 17/20 लिख सकते हैं। देख लीजिए, 85 को 5 से 17, 5 दूनी 10, 17/20, 17/20 में बेचा, अंकित पर छूट देगा, और इधर बेच रहा है 1326 में। बस खत्म हो गया, इक्वल टू इक्वल अंकित मूल्य आ जाएगा ये। 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 78 बार, 78 दूनी करेंगे 0, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14 और 1 15। लीजिए 1560 रुपये आ गया वस्तु का अंकित मूल्य, जो कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही आसान और वेरी सिंपल तरीका। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2 ही तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, इक्वल टू इक्वल, या संख्या पर ही रेशो या परसेंट चलेगा, या फिर संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चलता है। इक्वल टू इक्वल इसी कॉन्सेप्ट से, तो ये दोनों क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से हो गए, संख्या के ऊपर ही रेशो या परसेंट चलेगा, इस वाले से। तो बहुत ईजी और बहुत आसान। देख लीजिए, यदि कोई दुकानदार 500 रुपये के अंकित मूल्य पर, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, ये भी मैंने आपको बताया है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो पहली छूट 30 की दी गई तो 70% में बेचा जाएगा, 30 की छूट है तो 70 में बेचा गया। 10 की छूट है दूसरी तो 90 में बेचा गया, 90% में, यानी कि। तो छूट देने के बाद पेन का विक्रय मूल्य बताओ, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, कटिंग हो गई। 5 सत्ते 35 गुणा 9 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 9 पंजे 45, 4 9 27, 4 31, 315 रुपये आ गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। तो फ्रेंड ऐसे सीख लीजिए इन्हें, कुछ भी भारी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। 12वां क्वेश्चन देखिए, एक पर्स की खरीद पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है यदि पर्स का अंकित मूल्य, मैंने बताया था अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। 2250 रुपये अंकित मूल्य, उस पर 10 की छूट पहले दी गई 90, यानी 10 की छूट दी गई तो 90 में बेचा, 20 की छूट दी गई तो 80% में बेचा। तो देख लीजिए कितने में बेचा, 2 0 से 2 0, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब 45 9 और 4 की गुणा कर लीजिए, 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36, 4 40 और गुणा 5 भी लीजिए, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 20 25। तो देखिए 20 25 कहाँ बनता है, कहीं मिस्टेक हो गई क्या? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, 10 की 20 की चेक करते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक करेंगे सवाल में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 10 की 20 की 2 क्रमिक छूट पर अंकित मूल्य 2250, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं कहाँ मिस्टेक है एक बार।
10 की छूट 90 में बेचेगा, 20 की छूट 80 में बेचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो गुणा करेंगे 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 4 40। ओहो 4 की गुणा करनी है, देखो 4 की गुणा करनी थी, यहाँ मैंने 5 की कर दी, ये मिस्टेक हो गई, कोई नहीं हो जाता है। देखो 4 की गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 चौक 1620। अब देखिए 1620 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हो जाता है कभी कभी, बट मेथड बिल्कुल गुड है, बेस्ट है, इसी से आप सारे क्वेश्चन फटाफट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान और सिंपल तरीके से, और क्वेश्चन नंबर 14 भी बेस्ट तरीके से आपको कराया जाएगा। तो फ्रेंड देखते रहिए वीडियो को और सॉल्यूशन देखिए क्या स्टाइल के होते हैं आपके सामने। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य पूछा है, यदि उसके अंकित मूल्य 25,500 पर 15% और 12% की 2 छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कितने रुपए में बेची जाएगी। 25,500 रुपये पर पहला छूट है 15 का, 85% में बेचा गया, दूसरा छूट 12 का है तो 88% में बेचा गया। चलिए हल कर लीजिए, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, अब मैं 5 से काटता हूँ 20 बार, 5 से काटता हूँ इसको 17 बार, और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 4 से काटा मैंने इसे 22 बार। चलिए बस इनकी गुणा कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम 22 की ही करते हैं, चाहे 17 ही कर लीजिए, 22 एकम 22 का 2 का हासिल 2, 22 पंजे 110, 110 और 2 112। चलिए इतनी गुणा होगी, और यहाँ पर 17 की गुणा और कर दीजिए, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34 और 3 37, 37 3 17 एकम 17, 3 20, 2 17 2 19। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 19,074, 19,074 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा फिनिश क्वेश्चन, देखिए फिनिश कर दिया मैंने। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 लेता हूं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेस्ट, और एक ही लाइन पर फिनिश कर दिया जाएगा क्वेश्चन। चेक कर लेना आप, अपने आप भी अगर निकाल के देखेंगे आप तो भी आप ऐसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपके लिए ही टैलेंटेड तरीका बनाया गया है। चेक कर लीजिए और आप भी सीख लीजिए, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाइए। चलिए देखते हैं, एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12 की छूट पर 1716 रुपए में बेचा। विक्रय बराबर विक्रय, योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल, इसी कॉन्सेप्ट से लगेगा। विक्रय बराबर विक्रय, इधर 1716 में बेचा, इधर 12 की छूट है तो 88% में बेचा। क्लियर है, देख लीजिए। अब उसने कहा कि यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे 25% का लाभ होता है। देखिए अब छूट नहीं देता तो 25% का लाभ यहाँ पर निकालेंगे और क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य पर लाभ निकाला जाता है, 25% का लाभ 5/4 होता है 25% का लाभ। तो यहां से हमें वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, देख लीजिए फिनिश हो जाएगा। बहुत आसान है, परसेंट की बटे में 2 जीरो, 5 से मैंने काटा इसे 20 बार और 4 से मैंने इसे काटा 22 बार। क्लियर, 2 दाई 20, 2 से 11 और 11 एकम 11, 5 55, 11 6 66, कटिंग हो गया। 156 की 10 में गुणा करेंगे 1560, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ये रहा, लीजिए आसान, बिल्कुल इजी, ये रहा 1560, खूंखार तरीका, बिल्कुल इजी मेथड। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये, देखिए अंकित मूल्य x रुपये, अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, 20 की छूट दी जाती है तो वह 80% में बेचा जाता है, और एक और छूट दी जाती है 16 की तो 84% में बेचा जाता है, और फाइनली है विक्रय मूल्य हो गया इसका 504 रुपये में बेचा गया। तो x का मान बताइए। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल से ही होते हैं सारे क्वेश्चन, चेक कर लीजिए आप कोई भी।
20 चौक 80, 20 पंजे 100, और इससे 84 से ये कटेगा 8 छंग 48, 4 छिक 24, 6 बार कट जाएगा ये। और 4 से मैंने इसको 25 बार काटा, 25 छिक 150, 25 छिक 150 और गुणा 5 और करेंगे, ये हो गया आंसर 15 पंजे 75, 750। एक्स का मान आ गया 750। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 750। चेक कर लीजिए, ये रहा क्वेश्चन का आंसर 750 रुपये। ऐसे करना है आपको, मैथ को खत्म कर देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और इसको भी करेंगे। देखो, एक डीलर अपने ग्राहक को 35% की छूट देता है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज सही होते हैं सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन ही बोलता है, खुद बताता है कि छूट इतनी दी जा रही है, छूट इतनी दी जा रही है। और किस पर दी जा रही है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, 35 की छूट दी जाती है, तो 65% में बेचा जाएगा। और लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है। क्रय मूल्य कितना है? 950 रुपये। इसी पर लाभ या हानि ये रहा, फिर भी वह 30% का लाभ कमाता है, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 130। तो देखिए अंकित पर छूट, तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि ये ज्ञात करो। 65 दूनी 130 होता है, क्लियर। 950 दूनी होता है 1900। चलिए देखिए 950 दूनी 1900 हो जाता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, अंकित मूल्य 1900 रुपया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का जवाब, 1900 रुपया। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखो मैं बार बार बताता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, और यही दो कॉन्सेप्ट है, इन्हीं से सारे क्वेश्चन होते हैं। चेक कर लेना आप कोई भी क्वेश्चन का उत्तर। ये वाला जो है इस कंसेप्ट से और इस कंसेप्ट से, दोनों से ही होता है। तो चलिए यहां पर हम इस वाले का प्रयोग करेंगे। इसमें एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22 की छूट देता है। देखिए अंकित मूल्य पर 22 की छूट देता है, तो 78% में बेचेगा और 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 520 है, तो लाभ मैंने बताया था किस पर कमाया जाता है? लागत मूल्य पर, वस्तु के लागत मूल्य पर। लागत मूल्य इधर लिखेंगे 520 और इस पर 20 का लाभ कमाता है 120%। तो यहां से वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा। देखिए ये हो गया इक्वल टू इक्वल। इसी फॉर्म में चलते हैं, सवाल खत्म। अब देखो कटिंग करते हैं। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, कितनी बार कटेगा? 13 से काट देते हैं। 13 6 78, 13 चौका 52, 40 बार कटा, और 6 दूनी 12, 20 बार कटा। 40 20 की गुणा करेंगे, अंकित मूल्य 800 रुपये। ये रहा जवाब, खत्म सवाल। ये रहा क्वेश्चन का आंसर आ गया 800 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। अब हम नया क्वेश्चन भी देखेंगे और इसको भी इसी तरीके से करेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर और 17% लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 480, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताए। अंकित पर छूट दी है 10 की, तो 90% में बेचा जाएगा, और लाभ हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। क्रय मूल्य 480 है और इस पर लाभ हो रहा है 17 का। 100 में जोड़कर लिखेंगे 117। लीजिए हो गया सवाल। 0 से 0, परसेंट से परसेंट, 9 से काटा मैंने 13 बार इसको। 13 और 48 की गुणा करेंगे, अंकित मूल्य आ जाएगा 13 8 104 हासिल 10, 13 चौका 52 10 62। देखिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, अंकित मूल्य 624 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। देखो दोनों क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इनका सॉल्यूशन क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही होगा। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। देखिए अंकित क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 100 और 25% अधिक अंकित हो जाता है। छोटा करेंगे 25 पंजे 125 चौका 100। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे। बाजार मूल्य पर यानी अंकित मूल्य पर 10 की छूट देने के बाद वस्तु को 720 में बेचा जाता है। देखिए अंकित पर 10 की छूट है, 90% में बेच रहा, और यहाँ पर 720 में बेचा जा रहा है। 9 8 72% की 20। इसका मतलब अंकित मूल्य 800 रुपया है। तो इसका मतलब अंकित मूल्य 800 रुपया है।
अब देखो यहां हमारा अंकित मूल्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 रेशो के बराबर है हमारा अंकित मूल्य। तो देखो एक रेशो की वैल्यू निकालनी मुझे, 5 के बराबर है हमारा 800, तो एक रेशो की वैल्यू होगी 160। तो 4 की कितनी होगी, क्रय मूल्य आ जाएगा 16 चौका 64, 640 और 16 पंजे 80, अंकित मूल्य 800। देखिए मैंने दोनों रेट निकाल लिए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों आ गए हमारे। और इसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य और बाजार मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं, इनके बीच का अंतर बता दीजिए। तो इनका अंतर आ गया 160 रुपया। 800 में से 640 घटाएंगे तो 160 रुपया इनका अंतर आता है। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब देखिए इसको भी ऐसे ही क्लियर करेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 दिया है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 है, यानी कि बेची जाती है 3024 में, दुकानदार इस पर 16 और 20% की 2 छूट देकर बेचता है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। देखिए अंकित मूल्य पर 2 छूट, एक 16 की है 84 में बेच रहा है, दूसरी 20 की छूट है 80% में बेच रहा है, और वहां कह रहा है 3024 में उसने बेचा है। तो यहां से अंकित मूल्य आ जाएगा 20 चौका 80, 20 पंजे 100। अब देखिए 4 से इसको काटते हैं, 4 7 28, 4 पंजे 20, 4 6 24, 8 9 72, 4 9 36, 84 से 9 बार कटेगा ये, और 5 9 45 और 2 जीरो ये। तो मुझे मालूम हो गया अंकित मूल्य 4500 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य 4500 रुपये है और ये इसके बराबर है इक्वल टू इक्वल 4500 रुपये। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 900 रुपये, एक रेशो की वैल्यू 900, 3 की हो गई 2700 रुपये। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो 2700 रुपये है और विक्रय मूल्य है 3024। तो दोनों में लाभ या हानि देखेंगे। देखो खरीदा था 2700 का और बेचा जा रहा है 3024 का, तो लाभ हुआ है हमें, देखिए 324 रुपये का लाभ हुआ है। 2700 में 300 जोड़ेंगे 3000 और 24 ये 324 रुपये का लाभ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 324 रुपये का लाभ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने रखे हैं।